किसान एकता जिंदाबाद, कारबन घराने मुर्दाबाद, कारबन घराने मुर्दाबाद, काला कानून रद्द करो, काला कानून रद्द करो। लखविंदर सिंह किसान, मैं सारे साडे किसान वीर मजदूरां ते छोटे व्यापारियों को अपील करता हाँ कि आने वाली 5 तरीक 5 नवंबर दिन वीरवार नूं पिंड साहूवाला फस्ट विखे रोड जाम करना है। उस दे विच असीं सारे अपनी किसानी नूं, अपनी जवानी नूं, अपनी जमीनां दी होंद नूं, अपने जो आने वाले भविख नूं बचाउण वास्ते एकजुट हो के इस जो राष्ट्रीय मार्ग नंबर 9 पिंड साहूवाला विखे सवेरे 10 बजे तो लैके शाम नूं 4 बजे तक चक्का जाम करना है। उस जाम दे विच असीं पूरे किसान वीर, मजदूर वीर, छोटे व्यापारी पहुँच के इस गूंगी बैरी सरकार ने जो साडे खिलाफ काले 3 कानून लैके आई है, एक उस तो भी ज़्यादा जले ते नमक छिड़कण वाली गल कि पराली ते 1 करोड़ रुपए जुर्माना ते 5 साल की सज़ा जो सुनाई है, ये फरमान सुनाया है उसनूं ते पूरे जो बिजली बिल नवा 2020 लैके आ रहे हैं उस दे खिलाफ दे विच सारे कानून रद्द कराउण वास्ते आपां सारे एकजुट हो के एकमुठ हो के जो इस सरकार दियां जड़ां हिलाउण दा काम करिए। 5 तरीक आने वाली 5 तरीक 5 नवंबर दिन वीरवार नूं पिंड साहूवाला फस्ट विखे भारी संख्या दे विच पहुँच के आपां इस बंद नूं कामयाब बना के इस सरकार तक आवाज़ पहुँचाइए। जो साडियां जथेबंदियां ने पूरे इंडिया दे विच चक्का जाम है, पूरे इंडिया च जो नैशनल हाईवे ने वो उस जगह चक्का जाम है। उस चक्के जाम दे विच साडा पॉइंट है जो साहूवाला है। इस साहूवाला पिंड दे विच शांति नाल बैठ के साडी जथेबंदी पूरे किसान, पूरे इलाके के किसान, नौजवान साथी, मजदूर, छोटे व्यापारी सारे उत्थे पहुँच के पूरे शांति प्रिय ढंग दे नाल चक्का जाम करके सरकार दे संदेश देना है भी असी किसान ते आम आवाम जाग चुका है। इस करके अपने जां ते कानून रद्द करो जां अपनी गद्दी छोड़ो। इस वास्ते ये चक्का जाम जड़ा पूरे जथेबंदियां ने किया। 1 करोड़ रुपए फरमान उस पराली साड़न ते लगाता, 5 साल की सज़ा लगाती है। जदों असी साडे कोल कुछ रहा ही नहीं तो फिर असी होर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर इसके वास्ते तो असी कुछ तुहानूं कह नहीं सकते, क्योंकि एक लोकतंत्र अधिकार है, सिस्टम है। ये पूरे अपनी किसान मारू, मजदूर मारू जो कानून लैके आ रहे हैं उन्होंने कानूनों के विरोध में असी ये चक्का जाम करांगे। अंजाम भुगतन नूं असी तैयार हैं, कुछ भी होए ये चक्का जाम जरूर होगा। किसान तुसीं बहुत वधिया गल कीती आम लोगों के। जिहड़ा किसान पराली जलाउंदा, सब तो पहलों पराली के नज़दीक कौन है? जिहड़ा किसान जला रहा है उसका घर भी उसके नज़दीक है। आप तुसीं आम लोगों की गल करते हो, वो भी आम लोगों च ही है। अगर सब तो पहलों धुआं उन्होंने बीमार करूगा, सब तो पहलों उन्होंने करूगा। अगर उसको साधन नहीं है, उसको कोई चारा नहीं है, वो की करूगा? वो इसे लिए जला रहा ना भी जिहड़ा अग लगा रहा किसान वो उत्थे खेत दे विच खड़ा होकर लगाऊगा। सब तो पहलों जिहड़ियां बीमारियां उहनूं, उहदे परिवार नूं उहनूं लगणगीਆਂ। आम आवाम तक तो धुआं बाद च पहुँचूगा, पहलों तो उहदियां नासां जाऊगा। फिर एक गूंगी बैरी सरकार नूं ये भी सोचना चाहिए भी किसान दुखी होकर तुहाडे जो ये फरमान सुनाउंदे उस दुखी होकर करूगा की? अगर 2 किले वाले किसान है ना वो सुपर सीडर, ना हैप्पी सीडर, ना रोटावेटर कुछ लै सकता है, ना किसान दे कोई इन्ने साधन ने भी उसनूं वो करा सके। ये मजबूरी नाल साड़ रहा। किसान का दिल नहीं करता भी अपने नासां दे विच, अपने अखां दे विच धुआं पवावे ते अपने बच्चों के जो इस धुएं दे नाल जो नुकसान होंदा उसनूं नुकसान करे। ये आवाम का नुकसान नहीं, वो सब तो पहलों किसान का नुकसान। देखो जो पराली ते लगा रखे पटाखे तो भी अच्छी गल है। उस पटाखे की बजाय किसी गरीब की बच्चे के मूँह दे अनाज पाओ, किसी सेवा करो भी वो पटाखा फुट जाना है। उस तो बाद मान लो पटाखे नहीं और नोटा नूं अग लग रही है। कोई 100 रुपए का पटाखा, कोई 200 रुपए का पटाखा, एक धुआं आ रहा है, एक पैसे की बर्बादी हो रही है। उस बजाय किसी गरीब की सेवा, किसी मजलूम की सेवा करनी चाहिए है। वो अच्छी गल है, कोई माड़ी गल है। पराली साल में एक बार जलाई जाती है, धुआं उसका एक बार होता है पराली का। लेकिन बड़े बड़े उद्योग कराने हैं, रामा मंडी में बड़ी रिफाइनरी है, रोज चलती है, उसका प्रदूषण है। सरकार उसको सरकार नूं उस आमदनी है, कारपोरेट घराणिਆਂ तो सरकार नूं हिस्से जाते हैं, उन्होंने तो इलैक्शन लड़ते हैं, वो नहीं दिखते उन्होंने। क्योंकि उत्थे देखो भी पहलों ही कैंसर की मार दे एरिया वो धुआं जिहड़ा है ये धुआं तो मान लो सवेरे करांगे 1 दिन तो 2 दिन शांत हो जाऊगा। क्योंकि 10 दिन 15 दिन धान के टाइम होंदा है और कणक के टाइम, गेहूं के टाइम भी 10 तो 15 दिन होंगे है। ये 30 दिनों का मान लो 20 तो 30 दिनों का जो एपीसोड है ये धुएं वाला है। लेकिन जो तुसीं सवाल पूछा बहुत अच्छा, जो रिफाइनरी है जां होर जो इंडस्ट्रियां लगियां हुई हैं उन्होंने धुआं 24 आवर 24 घंटे आउंदा है। वो किसान वो जो है वो आवाम नूं मारू नहीं है। वो सरकार कहती वो ठीक है धुआं जो किसान करता है। पहलों आप गूगल
ਜਾਂ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾੜਦੇ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਮ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਪਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ तक बाद च पहुँचूगा, पहले किसान तक आऊगा। इस करके आवाम नहीं, पहले किसान दुखी है। देखिए, 5 नवंबर को पूरे देश के किसान संगठनों द्वारा फैसला किया गया है कि जो 3 काले कानून लाए गए हैं उनके विरोध में पूरे देश का किसान जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक सभी अपने नज़दीक पड़ने वाली सड़कों को जाम रखेगा। ये जाम का प्रोग्राम 12 बजे से 4 बजे तक होगा। इसी कड़ी में सरसा जिले के अंदर गांव नाथुसरी कलां के पास भादरा रोड पर अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति द्वारा 11 बजे से लेकर 4 बजे तक भादरा रोड को जाम किया जाएगा, जिसमें जिले के हजारों की संख्या में किसान हिस्सा लेंगे। और इसकी आगे की रणनीति के रूप में जैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर जो भी नीति इन 3 काले कानूनों के खिलाफ बनेगी, उसके ऊपर अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति जो संघर्ष देश से आवाज़ आएगी उस संघर्ष पर संघर्ष करेंगे। ये आंदोलन 1947 के आज़ादी के आंदोलन की तरह है। जिस प्रकार जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल गई, 1857 से लेकर 1947 तक आंदोलन आज़ादी का चलता रहा, उसी प्रकार देश के किसानों ने ठान लिया है जब तक ये तीनों काले कानूनों में संशोधन नहीं होता या ये वापस नहीं लिए जाते, तब तक ये किसान आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जो राष्ट्रीय आह्वान है जिसके द्वारा कि CID रिपोर्ट सेंटर के द्वारा जाती है, हम तो कहते हैं जिले के अंदर 50 जगह 70 जगह भी अगर कोई कर सकता है तो बहुत बढ़िया बात है। जिस प्रकार उन साथियों ने पहले टकराव जैसी स्थिति थी, उन्होंने सहुवाड़ा का फैसला किया था, हमने फुलका गांव के पास फैसला किया था, लेकिन एक रोड को 2 जगह जाम करने के बजाय हमने उसे टालना बेहतर समझा। किसानों के अंदर इस आंदोलन को लेकर बहुत उत्साह है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं 2 फाड़, ये नेताओं का आंदोलन नहीं है, देश का किसान खुद जाग रहा है। किसान के अंदर इतना गुस्सा है, पंजाब के अंदर नाम तो आ रहा है 31 जत्थेबंदियाँ, मैं खुद पंजाब जाकर आया हूँ, कोई जत्थेबंदियों का आंदोलन नहीं है। किसान जागृत है, खुद लाइनों पर बैठा है, खुद जो है वो ये जाम कर रहा है, टोल टैक्स फ्री कर रहा है, खुद रिलायंस के पंप पर बैठा है। तो ये पूरी तरह से देश के किसान आंदोलनों का बात है, ये किसी किसान नेताओं की बात में आने वाला आंदोलन नहीं। मैं तो इस देश के लोकतंत्र से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। जो पराली वाला मामला जो आज से 5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों के हक में आने वाला था, सरकार न झुकने की या हठधर्मिता पर अपनाते हुए सरकार ने पराली जलाने पर NCR रीजन में 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान किया। भारतीय संविधान के अनुसार सजा और जुर्माने का हक केवल न्यायपालिका को है। इस देश के संविधान को तोड़ने का काम किया। तो जिस प्रकार से देश के अंदर जो मौके की सरकार है, वो सरकार लोकतांत्रिक सरकार ना होकर वो जिद्दी सरकार है, राजधर्म का वो पालन कर रहे हैं। तो चाहे कुछ भी कानून लगा ले, अब किसान पीछे हटने वाला नहीं है। अंग्रेजों के समय देखिए, जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था उसको फांसी दी जाती थी, क्या फांसी देने से वो आंदोलन खत्म हो गया? जब तक देश नहीं आज़ाद हुआ तब तक हजारों सरफिरे लोगों ने फांसी भी दी, देश की आज़ादी के लिए लड़े। तो इन कानूनों का किसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।